गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस वीडियो है जिसमें हम पूरे वीक का ओवरव्यू लेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखिए, अब की बार मार्केट ने जो कैंडल बनाई है उसको बोलते हैं मारुबुजू कैंडल। ये एक बुलिश मारुबुजू कैंडल है जो ये बताता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। आप सितंबर से देखेंगे तो आपको मारुबुजू कैंडल बियरिश साइड में दिख रही है। जितनी भी कैंडल बनी है उतनी बियरिश साइड में बनी है। अप साइड में आपको मारुबुजू कैंडल बनी हुई नहीं दिखाई दे रही। एक करेक्शन आया, उसके बाद फिर से एक मारुबुजू कैंडल डाउन साइड में बनी और मार्केट जो है वो धीरे धीरे नीचे आ गई। ये वाली कैंडल भी मारुबुजू कैंडल थी। उसके बाद मार्केट ने 2 वीक इसमें टाइम पास किया, एक रेंज बनाई, यहाँ पे एक रेंज बनी। इस रेंज के बाद में मार्केट ने अपसाइड में ब्रेकआउट दिया और एक मारुबुजू कैंडल अपसाइड में देखने को मिली। तो आप देखेंगे कि सितंबर के बाद मार्केट ने फर्स्ट टाइम मारुबुजू कैंडल बनाई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा हाथी है जिसका लो कटना बहुत मुश्किल है। अगर लो कटा तो फिर से मार्केट में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अदरवाइज मार्केट अब अपसाइड में चलेंगे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 1-2 वीक टाइम पास करे, एक रेंज बनाए, और यही मार्केट के लिए जरूरी है क्योंकि मार्केट लगातार 1100 पॉइंट की रैली दे चुके हैं इस वीक में। तो अब जरूरी ये है कि मार्केट यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाए, कुछ रुके, क्योंकि 1100 पॉइंट की मूवमेंट के बाद में अपसाइड में जो बायर है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। जब तक मार्केट यहाँ पे कुछ रुकता नहीं है या फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट नहीं आता, यहाँ तक मार्केट कुछ डाउन साइड में आता है, एक रिट्रेसमेंट देता है, उसके बाद में जो ये फ्राइडे का हाई है इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो फिर इसमें दोबारा से जो फ्रेश बायर है वो एंट्री करेंगे और फिर मार्केट में एक शार्प रैली फिर से आएगी। अब जरूरी नहीं है कि ये इनसाइड कैंडल यहीं पे बनाएगा, क्योंकि ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट यहाँ तक आए, उसके बाद में अपसाइड से दोबारा डाउन साइड में आ जाए और यहाँ पे कुछ रेंज बना दे, ऐसी कुछ कैंडल बना दे। तो जब इसका हाई ब्रेक होगा तो फिर से फ्रेश बायर आएंगे और फिर से आपको जो है अपसाइड में रैली देखने को मिलेगी। ऊपर से मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इसको भी सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है और अपसाइड में क्लोजिंग दे दी है। तो ये भी मार्केट के लिए एक बुलिश साइन है। इसी के साथ साथ अगर हम पीसीआर देखें तो पीसीआर अगर हम देखें तो पीसीआर निफ्टी का है 1.09 जो मार्केट को बुलिश दिखा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी के पीसीआर को देखें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर जो है वो भी 1.34 है जो बुलिश दिखा रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट में एक करेक्शन आ जाए क्योंकि पीसीआर हाई हो चुका है। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है वो क्या कह रहा है। तो अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी बुलिश कैंडल बनी है, बुलिश मारुबुजू कैंडल बोलेंगे इसको, और बैंक निफ्टी ने कुछ डब्ल्यू पैटर्न टाइप पैटर्न जो है ये फॉर्म किया है और मार्केट ने जो ये प्रीवियस हाई था इसके ऊपर आके क्लोजिंग दे दी है। तो अब इसके लिए जरूरी ये है कि मार्केट ये डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड में गए हैं, यहाँ पे क्लोजिंग आई है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा एक बार डाउन साइड में आए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे 50,000 के राउंड लेवल के पास और यहाँ से मार्केट अपसाइड चलना शुरू करे। यही मार्केट के लिए जरूरी है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो एक रिट्रेसमेंट बहुत जरूरी है। सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स में भी आपको 3000 पॉइंट के आसपास की रैली देखने को मिलेगी और मार्केट लास्ट वीक में 3000 पॉइंट अपसाइड में गए हैं। और इसमें भी आप देखेंगे तो चार्ट जो है वो सेम निफ्टी की जैसा ही होता है सेंसेक्स का। तो ये रेंज थी, इस रेंज का ब्रेकआउट किया मार्केट ने। सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो प्रीवियस स्विंग हाई है ना, ये वाला 78,000 का, ये जरूरी है। अगर मार्केट सक्सेसफुली प्रीवियस हाई को ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो हम मान सकते हैं कि ये सक्सेसफुली जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। एक बात और बता देता हूं दोस्तों, डेली चार्ट में अगर हम निफ्टी को देखेंगे और इसमें हम 200 ईएमए लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ईएमए का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जो है मार्केट ने टच किया है। और पीछे भी आप देखेंगे तो अपसाइड से मार्केट आए तो इसी का मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गए, वापिस आए, फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया, एक बार ऊपर गए, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आ गए। डाउन साइड में आए तो मार्केट ने इसी का रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिला। अब मार्केट जो है एग्जैक्ट इसी रेजिस्टेंस पे आए हैं और ये 200 का ईएमए है और मार्केट जो 5 दिन से 6 दिन से लगातार रैली देते आ रहे हैं तो एक रिट्रेसमेंट जरूरी है और हो सकता है कि इसी 200 ईएमए से आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिले। अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, मार्केट 23,000 तक आते हैं और यहाँ से दोबारा जाके इसको ब्रेक करेंगे 200 ईएमए को, तो फिर मार्केट में अपसाइड रैली देखने को मिलेगी क्योंकि 200 ईएमए के टूटने का वेट बहुत से बायर कर रहे हैं और 200 का ईएमए टूटेगा तो वो एंट्री लेंगे। या फिर कुछ ऐसे हो सकता है कि ये ईएमए ऐसे होगा और जो ये मार्केट में रैली चली आ रही है यही कंटिन्यू रहे और मार्केट यहाँ तक आए, ये वाला रेजिस्टेंस है यहाँ तक आए और उसके बाद में मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट ले और यहाँ पे आए जो 200 का ईएमए है। यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट लेगा और यहाँ से दोबारा बायर आएंगे क्योंकि 200 पे जो है
रीटेस्ट होगा मार्केट, तो रीटेस्ट एंट्री जो लेते हैं वो सेफ रहती है और यहाँ से फिर मार्केट को दोबारा जो बायर हैं वो ऊपर ले जाएंगे। अब चलिए 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि मंडे को कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इस रेंज के ऊपर बायर आएंगे और मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, वही हुआ कि मार्केट ने जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली और मार्केट जो है वो 23,300 और 23,390 तक आ गए। अब देखते हैं मंडे के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। मंडे के लिए आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा बायर नहीं आएंगे और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके फ्राइडे का हाई ब्रेक करते हैं तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो है वो 23,462, 23,534 और उसके बाद में 23,650 यहाँ तक के लेवल मार्केट में आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इंट्रा डे में ही आएंगे, मैंने लेवल दिए हैं, हो सकता है यहाँ तक मार्केट आके रिवर्स हो जाए, यहाँ तक मार्केट आके रिवर्स हो जाए। आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन, प्रॉपर कैंडल स्टिक पैटर्न सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ बियरिश पैटर्न दिखे या बियरिश कैंडल दिखे तो यहाँ से मार्केट डाउन आना शुरू कर दे। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में आते हैं तो 23,328 के नीचे एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है और मार्केट जो है 23,280 तक आ सकते हैं और इस लेवल को भी अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट जो है वो 23,234 तक आ सकते हैं और ये रेंज रहेगी अगर मार्केट 23,222 के लेवल और 34 का लेवल, इस रेंज को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो फिर मार्केट जो है वो 23,150 तक भी आ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो सपोर्ट दिखेगा वो 23,118 का दिखेगा। मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आए और जो 23,000 का राउंड लेवल है इसको मार्केट टच करे। इस लेवल पे बायर जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांगली बाय करेंगे और बाद में जो फ्रेश रैली आएगी वो और भी स्ट्रांग आएगी। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया इस लेवल पे तो वही मैंने बता दिया आपको कि ये भी लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है और ये वाला लेवल भी सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर डाउन साइड में आते हैं मार्केट और यहाँ से कुछ बुलिश कैंडल दिखती है या बुलिश पैटर्न दिखता है तो फिर मार्केट ये वाला गैप फिल कर सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह से अगर इस लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया तो यहाँ से भी मार्केट अपसाइड में आ सकते हैं। फ्रेश बायर जो है वो इस लेवल से पहले नहीं आएंगे, इस लेवल के बाद में आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। ये वाले जो लेवल है ये मार्केट दिखा सकता है। गैप अप ओपन हो गया मार्केट यहाँ पे कहीं या इस लेवल पे कहीं, तो जब तक रेंज नहीं बनेगी तब तक मार्केट में बायर नहीं आएंगे क्योंकि इतना गैप अप ओपन होने के बाद में इसमें बायर का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो फिर जो ये रेंज बनी है ऐसी कुछ रेंज बनेगी, उस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो ही बायर इंटरेस्टेड होंगे। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में ये वाला लेवल डिलीट कर देते हैं, आप इसका कोई काम नहीं है। इस लेवल को कर देते हैं फ्राइडे के हाई पे और एक लाइन यहाँ पे लगेगी। तो अब अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्राइडे का हाई ब्रेक करती है तो फिर 50,800 और फिर 51,000 का जो राउंड लेवल है ये आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसी तरह से अगर मार्केट डाउन साइड में आते हैं तो 50,500 का लेवल ब्रेक करेगी मार्केट, तो फिर 50,380 का लेवल और उसके बाद में जो नेक्स्ट जो आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा वो ये लेवल है 50,280 का लेवल। और इसके बाद में भी अगर मार्केट डाउन साइड में आते हैं तो फिर 50,155 और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी में वो है 50,000 का राउंड लेवल। और मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आए और मार्केट 50,000 तक आए बैंक निफ्टी में और निफ्टी जो है वो 23,000 के लेवल को दोबारा से टच करे और उसी रिट्रेसमेंट के बाद जो फ्रेश बाइंग आएगी मार्केट में वो ही मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। उसी तरह से अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो एक रेंज बनना जरूरी है। रेंज के बाद में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो अपसाइड मूवमेंट आएगी। अगर उसी रेंज के बाद में मार्केट डाउन साइड में आते हैं तो फिर मार्केट ये वाला गैप फिल करेगा और मार्केट नीचे आ जाएगा। गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ कहीं तो ये वाला लेवल सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये वाला लेवल ब्रेक करके मार्केट सस्टेन नहीं करते तब तक डाउन साइड नहीं जाना। और अगर ये वाला लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको ये वाला 50,280 का ये देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए इस लेवल तक और उसके बाद में दोबारा से रिवर्स हो जाए और ये वाला गैप जो है ये फिल करे। जरूरी ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है। अगर इस सपोर्ट पे आपको कुछ बुलिश कैंडल दिख रही है या बुलिश पैटर्न दिख रहा है तो यहाँ से रिवर्स होने के चांस हैं। अगर इसको ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करते हैं और कंटिन्यू करते हैं डाउन साइड में तो हो सकता है कि डाउन साइड में चले जाए मार्केट। तो आपको ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इन पे नजर रखनी जरूरी है। अगर आपकी नजर नहीं है, आप पैटर्न को नहीं समझ रहे हैं, आप चार्ट को नहीं समझ रहे हैं, आप कैंडल को नहीं समझ रहे हैं, आप प्राइस एक्शन को नहीं समझ रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। चलिए अब सेंसेक्स को देखते हैं। सेंसेक्स में आपका ये वाला लेवल यहाँ पे रहेगा और इसको कर देते हैं डिलीट। अब अगर सेंसेक्स फ्लैट ओपन होके फ्राइडे के हाई को ब्रेक करते हैं तो फिर 77,250
और उसके बाद में 77,387 और उसके बाद में 77,500 तक के लेवल आ सकते हैं। उसी तरह से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में आएंगे तो ये लेवल ब्रेक करेगा मार्केट 76,818 का, तो फिर आपको एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है और मार्केट जो है वो 76,652 तक आ सकते हैं। और ये वाला लेवल ब्रेक किया मार्केट ने तो फिर उसके बाद में 76,457 का लेवल आ सकता है। और इसके बाद में अगर मार्केट कंटिन्यू करते हैं डाउन साइड में तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट आपको दिख रहा है वो है 76,246 का। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो आप अपने चार्ट पे इनको ड्रॉ करिए और अपनी स्टडी, अपनी प्रैक्टिस, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी और आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प होगी। इसी तरह से अगर गैप अप ओपन हो गया मार्केट तो एक रेंज बनने दीजिएगा। जब तक एक रेंज नहीं बनेगी तब तक इसमें बायर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और अगर रेंज बनने के बाद में मार्केट डाउन साइड में आते हैं तो सेलर इंटरेस्टेड हो जाएंगे और ये वाला गैप जो है ये फिल होगा। डाउन साइड में आते हुए ये वाला पहला सपोर्ट होगा, उसके बाद में जो आज की क्लोजिंग है 76,905, यहाँ पे कहीं ये वाला लेवल सपोर्ट का काम करेगा और फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट यहाँ कहीं तो ये वाला फर्स्ट सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट आते हैं तो यहाँ से रिवर्स होने के चांस है और मार्केट ऊपर आ सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि मार्केट क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करिए, उसका ट्रेंड देखिए, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड का सेटअप बनाया जाता है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई डाउट है तो आप अपने डाउट मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ समाप्त करते हैं वीकली एनालिसिस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय वीकेंड।